एक से काम नहीं चलेगा, कर लीजिए, एक और लीजिए, 3 होना चाहिए। जोरदार तालियां रंजू जी के लिए। क्या है रजनी जी, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस सीजन में जितनी महिलाएं आई हैं और कुछ पुरुष भी आए हैं, वो वहाँ से यहाँ तक रोते रोते आए हैं। तो हमको पहले ही से लगा कि अब टिश्यू बॉक्स लेके खड़े हो जाते, भैया उनकी जरूरत पड़ेगी। रजनी जी बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। छोटे ये रोना बंद कीजिए अब। क्या हम करें ताकि आपका रोना बंद हो जाए? सर अब बंद हो जाएगा सर, आपको बस सामने से देख ली सर, वहां पे देख रही थी ना, तो लग रहा था कि कब मैं आपके पास आके बैठूंगी। तो सर एक्साइटमेंट में ये सर खुशी के आंसू हैं। एक्साइटमेंट में खुशी के आंसू? यस सर। बस ऐसे मुस्कुराते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है सर? थैंक यू सर। बिग हैंड रजनी। देखिए सजनों, मेरे सामने हॉट, रोने वाली सीट बोले या हॉट सीट बोले, हॉट सीट पर बैठ गए रजनी मिश्रा जी। आंसू आंसू पहुंचने के बाद ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं और ये एक होम मेकर हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका देवी जी। थैंक यू। कितनी अच्छी लगती हैं जब आप हंसती हैं, जब आप मुस्कुराती हैं। थैंक यू सर। ऑलराइट, सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में, हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, क्या करती हैं। सर अभी मैं करेंट दुर्गापुर में रह रही हूँ। बेसिकली सर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। सर मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ सर एक स्टूडेंट भी हूँ। जब मुझे अपने घर के कामों से टाइम मिलता है सर, तो मैं पढ़ाई भी करती हूँ। जो भी टाइम मिलता है सर उसमें मैं दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं आप? यस सर। सर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी सर, और सर उस समय मेरे सर मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही थी सर। पढ़ाई भी इनकम्प्लीट थी मेरी, शादी हो गई। बहुत बड़ी सी जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी सर, टाइम उतना मिलता नहीं था। फिर सर मैं धीरे धीरे सर, लेकिन हस्बैंड बहुत सपोर्ट किए। वो बोले कि तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे जो भी हो जाए। फिर सर आफ्टर मैरिज उन्होंने मेरे को ग्रेजुएशन करवाया सर। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सर मैंने बीएड किया, और अब सर मैं पीएचडी के लिए इनरोल करने के लिए सोच रही हूँ सर। क्या बात है, वाह। और सर इसमें मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाई, अपने बच्चों को देखा। तो सर सब कुछ देखते हुए भी सर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और सर उसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ सर, अपने जिद के कारण कि मैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब समझ में आया कि कौन बनेगा करोड़पति आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण एक स्थान बन गया है। ओके रजनी जी, बहुत कम महिलाएं होती हैं यस सर जो इस तरह की धारणा लेकर के चलती हैं, और बहुत कम ऐसी पत्नियां होती हैं जिनको अपने पतिदेव से सर मैं बिहार के जिस शहर से आती हूँ ना सर, वहाँ पे अभी भी बहुओं को आज़ादी नहीं है। अगर हमें घर से बाहर निकलना होता है तो यहाँ तक का घूंघट करके ही जाना पड़ता है हम लोगों को सर। पहले तो ऐसा था कि जो बहुएं हैं वो शाम के बाद ही निकलती थी कि कोई उनको देखे ना, दिन में तो हम लोग निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन सर मैं इस मामले में बहुत लकी थी। मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, चाहे मेरे ससुर जी, उन्होंने सर मुझे, क्योंकि सर जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्लासेस भी जाती थी, एग्जाम्स देने भी जाती थी, तो उन्होंने कभी मेरे पे ऐसा कुछ बंधन नहीं रखा कि तुमको जाना है तो इतना घूंघट करके जाना है। इसके लिए लोग उनको बोलते भी थे कि तुम अपनी बहू को बिगाड़ रहे हो, उसको ज़्यादा आज़ादी दे रहे हो, क्योंकि सर अभी मानसिकता बहुत से पुराने लोगों की बदलती नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये कोई गलत काम के लिए जिद करती तब इसको मना करते, लेकिन इसका जो शौक है ना वो एक ही है कि उसको पढ़ना है, और अगर इसके लिए तुम लोग और भी 10 बात बोलोगे ना तो हम सुनेंगे, लेकिन हम इसका पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। रजनी जी, आपने अपने पतिदेव के बारे में बहुत बात की। यस सर। और आपने कहा कि किस तरह उन्होंने आपको न केवल एक सहेली तो नहीं कहना चाहिए बल्कि जीवन साथी, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वही हैं। जी जी बिल्कुल, जीवन साथी। यस सर। तो वो तो आज नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। मेरे लिए? हाँ, बताएं क्या भेजा है। उनका बिंदी लगाना, सर पे पल्लू लेना, उसके ऊपर से जब वो चूड़ी और कंगन अपना सब अरेंज करके पहन के, जब साड़ी का पल्लू जब वो झटक के चलती है तो उस समय काफी कयामत लगती है वो।
बहुत ही ज़्यादा प्यार है अपनी बीवी से। लगभग मेरा सेकंड लाइफलाइन मेरी वाइफ ही है आफ्टर मी। एज ए पर्सन उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, कोई एक हो तो मैं बताऊं। मेरी मेंटर भी है, मेरी मैनेजर भी है, मतलब लाइफ पार्टनर, मेरी हाउसवाइफ और एज वेल एज मेरी एक लवर भी है वो। काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है। बच्चों के लिए वो काफ़ी अच्छी है, बहुत उनसे प्यार करती है। उनके साथ खेलना, उनके एजुकेशन में उनका मदद करना, कब क्या बच्चे महसूस करें हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझती है। पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ही अच्छी है, मतलब खुद को फील करती थी कि मेरा मंजिल ये नहीं है, मुझे कहीं आगे और इससे ज़्यादा कुछ करना है। तो मैं भी उसके लिए उनको बोलता था कि आप आगे के लिए अपना स्टडी जारी रखो, डिग्री भी हासिल करो। इस तरीके से हम उनको हमेशा प्रमोट ही किए हैं कि आप आगे बढ़ो, रुको मत। आज मेरी बीवी हाईली एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री से। ये देख के मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। गोपाल जी वीडियो कॉल पे हैं। पतिदेव आपके, प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। प्रणाम सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सर। हम आपसे मिल इतनी नहीं पाए थे, तारीफ बहुत सुनी है अफसोस है। आपकी हमने पत्नी जी से, तो स्वयं जी सर। आप आ गए हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कुछ बोलना चाहें उनको? तिवारी जी मैं आ गई। All the best। थैंक यू। रिटर्न गिफ्ट है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। अच्छा आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ बात भी करेंगे? वो सर समझ जाएंगे मैं अभी क्या फील कर रही हूँ, उनको पता है सर। वो तो समझते हैं। कैसा लग रहा है? आपको बहुत दर्द याद तो आ नहीं? रहा है। डर से तो डर नहीं लग रहा है। आपका बहुत याद आ रहा है। अच्छा हम हैं, आपके साथ हैं, हमेशा आपके पीछे हम खड़े हैं। डोंट वरी, हम रहे या ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोपाल जी, धन्यवाद एक बार फिर आपको, और धन्यवाद सर। रजनी जी आपको भी, कि आप दोनों की जो भावनाएं हैं वो और भी प्रचलित हों देश विदेश में जा करके। जो भी इस कार्यक्रम को देखते हैं पता चले उनको कि किस तरह से पति पत्नी के बीच में लगाव होता है। बधाई 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 आपको नवीन कुमार जी। थैंक यू। इधर मत थपथपाइए, पहुंच गए हैं आप हॉट सीट पर। बिलीव नहीं हो रहा सर अभी भी। नहीं बिलीव क्यों नहीं हो रहा? इतनी जल्दी आपने जवाब दिए, सही जवाब दिए, सबसे कम समय लगा और जोड़ जाड़ कर आप प्रथम स्थान पर पहुंच गए। आज हॉट सीट पर आ गए हैं आप। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने आ गए हैं नवीन कुमार जी हॉट सीट पर। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च में अपर डिविजनल क्लार्क हैं, नरनौल हरियाणा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो जहां आप कार्यरत हैं, एक क्या है? ये इंस्टीट्यूट है, अस्पताल है, क्या है? सर मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च में कार्यरत हूँ, यूडीसी के पद पर। ये जो इंस्टीट्यूट है वो कैंसर के इलाज को लेकर रिसर्च करता है। बहुत बहुत बधाई आपको सर। नवीन कुमार जी, आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरे फादर साथ आए हैं। आपके पिताश्री आए हुए हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको। और आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, ऑलराइट। लगता है सर मेरे को भी बहुत डर लगता है। अरे साहब क्या बताएं आपको। सर मेरे को भी एक बार पार्क में था तो सांप देख लिया था मैंने। हाँ। ऐसे ही छोटा था तो मैं घर पे आया तो मेरे को बुखार चढ़ गया था, वो भी दूर से, इतना दूर खड़ा था तब भी मेरे को। अरे सर क्या बताएं आपको, मेरे को हमारा इतना तो डर न जाने लगता था कितनी बार बुखार चढ़ा मैं है। ये सोच रहा था कहीं काट लेता तो क्या होता। हम जिस व्यवसाय में काम करते हैं, हाँ, कई बार सर, सर ऐसा दृश्य करना पड़ता है कि वो सांप आ गया और उससे बात करना है। बात करनी पड़ी। देखने की तो बात छोड़िए, और वो सांप खड़ा है उससे बात कर रहा है। कब भैया क्या चाहिए तुमको, काटना मत हमको, देखो हाथ जोड़े हैं हम, प्लीज थैंक यू वेरी। ऐसे बात करना पड़ता है सर। कई बार तो दूर है। हाँ एक छवि थी साहब, वो निकल आता हमारे छाती के ऊपर, चेस्ट पे था। हाँ है सर। ना हाँ जी सर। भाई साहब, हम बता नहीं सकते हैं, प्राण निकल गए हमारे। हमने कहा भाई साहब हमको पिक्चर से निकाल दो, हम ये सीन नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से एक उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, हम आपके सामने रबड़ का सांप रख देंगे और आप अपना पूरा डायलॉग बोल दीजिए। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। यस सर। तो आ गया रबड़ का सांप,
हम उससे बात किए, कहा भैया क्या हाल चाल है, देखो तुम जाओ यहाँ से, अपनी टोकरी में घुस जाओ, ये वो सीन खत्म हो गया, बंद हुआ, ताली वाली बच गई। हाँ सर, उसके बाद में वो असिस्टेंट आया, बोला सर रबड़ का नहीं था, वो असली था। असली क्या सर? अरे सर क्या बता, हमारी हालत खराब है, बहुत पीटा हमने उसको।